फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रसाद अच्छे से रख दिए हैं। मखाने की खीर बनाई है मैंने और ये फ्रूट है कुछ, और मैंने घर में ही माखन निकाले हैं। साउथ में ये सब कुछ मिलते नहीं जल्दी, तो घर में ही करना पड़ता है। ये तो बिहार तो है नहीं। और ये झूला मैंने खुद बनाई है घर में, वो भी एक दिन में 2 से 3 घंटे समय लगे बनाने में। और वो पेपर में कृष्णा जी का तस्वीर है जो मैंने आज खरीद के लाई थी तस्वीर। तो देखिए मंदिर मेरी कंप्लीट है, बहुत अच्छे से सजाई है मैंने। और मैं यहाँ पे लड्डू को रेडी कर रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, बच्चों को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं रात में इसलिए तैयार कर रही थी क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए हुए थे, तो दिन में तैयार करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं सोची कि रात में ही रेडी कर दूँगी। तो 7:30 8 बज गए थे लगभग, तो मैं इसको रेडी कर दूँगी। और मैं भी अभी रेडी नहीं हुई हूँ, तो मैं भी इसको रेडी करने के बाद मैं रेडी होंगी। और मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है लगभग। सिर्फ मैंने इनको बोले हैं लड्डू लेकर आने के लिए प्रसाद के लिए। और सिंघाड़े का आटा यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता। बहुत खोजी मैं, बहुत ज़्यादा खोजी, कहाँ कहाँ नहीं गई पर नहीं मिली। तो लास्ट ऑप्शन मुझे मखाने की खीर लगी, तो मैंने यही घर में मखाने की खीर और ये माखन निकाली घर में, और सारे फूल से डेकोरेट लाइट वगैरह लगा के अच्छे से सजा दी मैंने भगवान जी के मंदिर को। और यहाँ पे मैं लड्डू को तैयार कर रही थी। जब भी छोटा था ना तो अच्छे से तैयार हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। पर अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तैयार करने में। इसीलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। ये परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए देखिए कितना मस्ती भी कर रहा है, तैयार भी हो रहा है। फिर देखिए कैसे कर रहा है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाशी। और लड्डू बहुत ज़्यादा दुबरा गया, बहुत ज़्यादा, कुछ खाता पीता ही नहीं है, बस रोता है, सिर्फ मिल्क पीता है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाता है। बहुत ज़्यादा वीक हो गया एकदम लड्डू। और लड्डू को तैयार होने के बाद मैं तैयार होंगी, और मैं नहा धोवा के रेडी होने वाली थी। तो मैंने सोची कि रात में तैयार होंगी क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, तो 9 बजे से पहले आएंगे नहीं वो, तो कोई फ़ायदा नहीं था इसको भी तैयार करने से और मुझे भी तैयार करने से। अब ऐसे भी पूजा रात में ही होती है, तो ज़्यादा लड्डू की सबसे खास बात ये लगी कि वो इयरिंग कैसे करके कैरी कर लिया। मुझे तो लगा कि वो कैरी कर नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, पर वो बच्चा बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। आप लोग समझ ही सकते हैं ये छोटा सा इयरिंग पहनाने में कान में कितना दर्द करता है, इतना कोमल कोमल ये सब की स्किन होते हैं। इस बार देखिए कैसे रो रहा है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, चिड़चिड़ा जाता है बहुत ज़्यादा। और रिकॉर्डिंग आरती कर रही थी। आप लोग सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, हस्बैंड नहीं है तो आरती कर रही थी रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे लड्डू चिड़चिड़ा गया था थोड़ा सा, देखिए कैसे रोने लग गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तो फिर कैसे कैसे इसको संभाले हम लोग, तो कार्टून में उलझा के रख दिए। फिर इसको चोटी बांधी, तब मैंने इसको मुकुट पहनाया बहुत अच्छे तरीके से। फिर थोड़ा ही देर तो पहना, फिर उसका बहुत रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे क्यों नहीं पहनते हैं ये सब ड्रेस। इतने शौक से पेरेंट्स लोग बच्चे लोग के लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े लेते हैं, क्या बताऊँ। थोड़ा देर पहना, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रोने लगा। और पहली बात बहुत ज़्यादा गर्मी भी क्यों थी, हम लोग को खुद ही गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो साउथ में समझ ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और साउथ में यहाँ पे स्कूल फंक्शन बहुत सारे लोग कृष्णा बन के गए थे स्कूल में, तो मैंने देखी भी बहुत सारे बच्चे को राधा कृष्ण बनते। तो इसीलिए यहाँ पे होती है थोड़ा मतलब जो बिहारी है वो अपने में सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। तो मेरी अब बिल्डिंग में तो सिर्फ मैंने ही फास्टिंग की थी और कोई नहीं। तो देखिए लड्डू रेडी हो गया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा लड्डू कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, सच्ची बता रही हूँ। इसकी बचपन की फ़ोटो जब ये 6 महीने का था तब ये कृष्णा बना था। जब ये हुआ था ना तो उसमें 6 महीने के हो गया था लड्डू, तब ये कृष्णा ड्रेस पहना था। अब पूरा 1 साल का हो गया है ना, तब इसको तैयार कर रहे। कितना क्यूट लग रहा है लड्डू। ये देखिए इसको कार्टून में हम लोग ने उलझा के रख दिया ताकि वो कार्टून में बिजी रहे और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से तैयार कर सकूँ। देखिए लड्डू तैयार हो गया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लड्डू कैसा लगा है। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइटम को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आप लोग की जन्माष्टमी की पूजा कैसी हुई आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। देखिए लड्डू रेडी, कैसे लग रहा है लड्डू, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरा छोटा सा कान्हा रेडी हो गया।
बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बिहार में तो ये क्या बोलते चिंगारे का आटा बहुत इजीली मिल जाती। गलती मेरी भी थी कि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे भी, तो मैं नहीं ऑर्डर कर पाई समय पे, तो मैं भूल गई थी ध्यान से, तो इसलिए मैं बहुत यहाँ खोजी। मुझे तो लगा कि मिल जाएगी। यहाँ पे एक है जो उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है बोलने, तो मेरे हस्बैंड बताए थे कि बस स्टैंड के सामने वो यहाँ हिंदी का लोग रहते हैं, इनको सारा हिंदी आता है बोलने, और जो खोजोगी सब मिल जाएगा। पर उनके पास सबसे पहले उन्हीं के पास गई मैं, तो नहीं मिला। वो बोले कि मैडम यहाँ खोजिएगा तो कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं होता है जल्दी, तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं था साउथ में। अब बहुत कुछ नहीं मिलता साउथ में। मैंने झूला भी खोजा कृष्ण जी का, वो भी नहीं मिला, तो मैंने खुद अपने हाथ से, मेरे पास सामान सारा अवेलेबल था, तो मैंने घर में ही सारे अच्छे से डेकोरेट भी कर ली और कान्हा जी के झूले भी बना लिए मैंने। और ये देखिए लड्डू हो गया रेडी। इतने क्यूट लग रहे हैं मेरे छोटू से कान्हा। ये थोड़ी देर के लिए था बस, और कुछ नहीं। मैंने तो इसकी एक फ़ोटो भी नहीं निकाल पाई। देखिए कैसे रोने लगेगा फिर, देखिए कैसे करने लगा, बहुत चिड़चिड़ा गया फिर बाद में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो लड्डू लेकर भी आ गए थे। देखिए मेरे माखन मैंने घर में बनाए हैं, ये थोड़े से फ्रूट है, और ये मखाने की खीर है। मैंने सब में तुलसी पत्ता रखी। आप लोग को तो पता है कि कान्हा जी को तुलसी पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे छोटी सी कान्हा जी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा है। ये ढेर सारे फूल, और देखिए बहुत अच्छे से सजा दी मैंने। केला के पत्ते मैंने बहुत पहले मंगाए थे, तो आ नहीं पाए, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए फिर रात में, तब मैंने डेकोरेट किया। और यहाँ हम पूजा शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। ऐसे 9:30 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। तो सोची कि पूजा करते करते तो हो ही जाएंगे, 12 बज ही जाएंगे। तो फिर देखिए मैंने पूजा स्टार्ट हो गई, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो और ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये बेचारा अमित बहुत कोशिश कर रहे थे बेचारा को, बच्चा को मुकुट पहनाने का। बेचारा बहुत कोशिश किए, बहुत ज़्यादा। ये इसको पता चल जाता था कि हमको कोई कुछ कर रहा है, छेड़ रहा है, पर फिर भी बेचारा अमित हार नहीं माने। बच्चे सबको तैयार करना बहुत ज़्यादा टफ काम है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे, क्योंकि हम सोचे थे कि इस बार जन्माष्टमी में साथ में पूजा करेंगे। वो फास्टिंग तो नहीं किए थे, बट साथ में थे तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि आइए आप हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। और मैंने कुछ भी एक गिलास पानी तक भी नहीं पिए थे। ये मैंने बाँसुरी घर में बनाई थी। इनको मैंने बोली थी अच्छा सा डंडा देख के आने के लिए, और अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। और ये मेरी छोटी सी कान्हा जो झूला में अपने बैठ गए हैं। अब मैं पूजा करूँगी, और प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी मेरी मंदिर, कान्हा जी की छोटी सी मंदिर, और ये सब कैसे लगे आपको। ये चंदा भाभी है, आरती और अमित सबको बुला दिए थे कि सोचे सब लोग साथ में रहेंगे, सब लोग साथ में पूजा करेंगे हम लोग। ये देखिए लड्डू मस्ती कर रहा है अपना। और यहाँ पे मैं खीरा काट के इसमें चने डाल दूँगी और भगवान जी के पास चढ़ा दूँगी। और मैं कैसी लग रही थी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे लड्डू कैसे लग रहे थे, लड्डू गोपाल, और मेरी छोटी सी मंदिर कैसे लगी, सब कुछ बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए मेरी अच्छे से पूजा हो गई है। सच्ची बता रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पी थी। बट मैंने यहाँ पे पूजा करने के बाद, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे शरबत पी ली थी। पूजा करने के बाद लगभग 1 घंटा बाकी थे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने पूजा करने के बाद मैंने शरबत पी ली थी। और देखिए मेरे भगवान जी के मंदिर, ये मेरे छोटे कृष्णा हैं, और कितनी अच्छी लग रही, कितनी क्यूट लग रहे लड्डू गोपाल। और ये मेरे क्यूट लड्डू गोपाल हैं, मेरे असली वाले। मेरा सारा दुनिया, मेरा सारा जहाँ सब कुछ यही मेरा लड्डू गोपाल है। और यहाँ पे भी मैं भगवान जी से पूजा कर ले रही थी। यहाँ पे भी एक भगवान नहीं थे, वहाँ पे मैंने डेकोरेट किया। मेरा मंदिर है वहाँ पे छोटू सा, तो मैंने वहाँ पे भी भोग लगा दिए। और यहाँ पे भी मैंने दिया बत्ती सब कुछ दिखा दी अच्छे से।
और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों बच्चे। और देखिए कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, कितने अच्छे से आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान जी से। और फ्रेंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इस मंदिर को सजाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे लड्डू और आरव दोनों डांस कर रहे हैं, दोनों मिलकर बहुत मस्ती कर रहे हैं बच्चे। देखिए लड्डू को, और भाभी आरव को ही पहना है तो आरव इतना ना रोने लगा कि वो पहना ही नहीं। बेचारी भाभी बहुत कोशिश की पहनाने का, पर वो इतना ना रोने लगा, वो पहना ही नहीं, इसलिए वो भाभी छोड़ दी। देखिए आरव का डांस और लड्डू का डांस, देखिए दोनों डांस कर रहे हैं। गाना बज रहा था तो दोनों बच्चे मिलकर डांस कर रहे थे, पूरे मज़े कर रहे थे। इस बार लग भी रहा था कि इस बार जन्माष्टमी है, ये मेरा शादी के बाद इनके साथ चेन्नई में पहला जन्माष्टमी है। ये लड्डू झूला झूल रहा है। लड्डू का झूला भी डेकोरेशन था, बलून से पूरा मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दी थी। तो लड्डू महाराज क्या किए, लड्डू सारा बलून देखा, फोड़ दिया लेके महाराज। और मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली थी कि बलून देते आइएगा। जब बलून वो सजा रहे थे तो एक भी बलून रहने नहीं दिया, तो मैंने छोड़ दिया ऐसे झूलने। और यहाँ पे 12 बज गए थे तो ये लोग थाली चम्मच लेके बजा रहे थे घंटी। तो 12 बज गए थे तो आज सोची मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही थी, थोड़ा सा दिया बाती सब दिखा दे रही थी, अच्छे से पूरा जल चढ़ा दे रही थी। और यहाँ पे कोई था नहीं, सब अपने अपने घर चल गए थे। अमित थे, वो खाना खा के आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीरा खोला तो देखिए कृष्णा जी का जन्म हो गया था। ऐसे ही ना देखा जाता बिहार में भी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया बत्ती दिखा के अच्छे से पूजा कर लूँगी, अच्छे से पूजा कर लूँगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, लाइट तो पूरा चमक गए हैं एकदम से। और देखिए यहाँ पे लड्डू सो गए थे, तो लड्डू बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था सोने के लिए। और मेरे ठाकुर जी का हो गया जन्म, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और यहाँ पे मैं गोर लगूंगी और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सबको अच्छे से खुश रखिएगा भगवान जी, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और मैं यहाँ पे शंख बजा लूँगी, शंख बजाने के बाद फिर उसके बाद पूजा ख़त्म। और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और हम लोग कैसे लग रहे थे और ज़रूर बताइए कमेंट करके। और सब लोग तो सो गए थे अच्छे से। और देखिए मेरे ऊपर से लेके नीचे तक मेरे कान्हा जी की मंदिर, ये सब मेरे हस्बैंड ही रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हस्बैंड रहते हैं तो सारे काम इजली हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे हम दोनों मिलकर कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। देखिए कान्हा जी कितने अच्छे और खुश लग रहे हैं, बहुत। सबको अच्छे से खुश रखिएगा कान्हा जी, सबकी विशेष पूरी कीजिएगा। और यहाँ पे मैं माखन खिला रही हूँ कान्हा जी को। और यहाँ पे हस्बैंड प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, पूजा किए थे, वो भी मेरे साथ पूजा किए थे। और हस्बैंड होते हैं घर में तो सारा काम इजली हो जाते हैं, मुझे कुछ भी टेंशन होती नहीं है। बच्चे को भी देख लेते हैं और जो भी काम रहते हैं वो सारे हैंडल कर लेते हैं। तो आज घर पे नहीं थे तो सारा मेरा अकेले पड़ गया था। और यहाँ पे हम दोनों साथ में गोल लग रहे, भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ये लड्डू की फर्स्ट जन्माष्टमी की फ़ोटो है।